सभी को नमस्कार। आज का इस वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशंस और अप्रोक्सीमेशंस का बेस्ट 15 क्वेश्चंस। बेस्ट 15 क्वेश्चंस तो नहीं बोल पाओगे, बेस्ट अप्रोच बोल पाओगे उसको सॉल्व करने का, क्योंकि बैंकिंग में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एसएससी रेलवे में भी बहुत शॉर्ट जैसा क्वेश्चन आता है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाते हो, पर बैंकिंग में थोड़ा टफ रहता है, पीओ लेवल में रहता है अप्रोक्सीमेशंस जो सॉल्व करने में टाइम लगता है, सिंप्लीफिकेशंस भी रहता है। तो कैसे अप्रोच लेने से हम उसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो ये जान लेते हैं सिंप्लीफिकेशंस के लिए हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा। पहले तो स्क्वायर्स याद रखना पड़ेगा। 1 से 30 तक, लगभग 1 से 30 तक याद रखने से 1 से 130 तक आप कर सकते हो। ये मतलब कैलकुलेशन का वीडियो और एक लेके आऊँगा मैं, आज खाली क्वेश्चंस करेंगे। क्यूब्स याद रखना पड़ेगा 1 से लेके 20 तक। अब टेबल लगभग 1 से लेके 20 या फिर 25 तक याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस के तरफ। पहले कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशंस का। अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, उसका तरीका मैं बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा आपको। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके पास है 1331, ओके। यहाँ पे है 121, यहाँ पे 0.11, यहाँ पे 1.1, यहाँ पे 11,000। अब अप्रोच कैसे लाना है, मुझे पता है 1331 11 का क्यूब होता है। अब 121 11 का स्क्वायर होता है, इसके बदले में 11/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बदले लिख सकता हूँ 11/10 टू दी पावर x, क्वेश्चन मार्क के जगह पे इनटू, इसके जगह पे मैं 11,000 के जगह पे 11 इंटू 1000 लिख सकता हूँ। अब 11 से 11 कैंसिल हो गया, 11/10 टू दी पावर x राइट साइड में रह गया। यहाँ पे पावर 3 था, यहाँ पे 2 था, प्लस हो जाएगा, पावर बीच में इंटू है तो 11 टू दी पावर 5 बाय ये 10 टू दी पावर 5 किया, कहाँ से लाया, ये 10 में 2 ठो जीरो यहाँ पे है, 10 टू दी पावर 2, यहाँ पे 3 ठो जीरो, 10 का क्यूब तो 10 टू दी पावर 5, मतलब ये 11/10 टू दी पावर x का वैल्यू 11/10 टू दी पावर 5 हो रहा है। अब कैंसिल हो जाने के बाद x का वैल्यू क्या रह जाएगा, मेरे पास 5 रह जाएगा। तो ऑप्शन ए है आंसर 5, ओके। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको ये गिवन है 42% ऑफ 2150 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 225 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 25। पहले तो देखते हैं क्या दिया है हमें। 42% ऑफ 2150 डिवाइडेड बाय एक्स कर सकता हूँ वैसे में, इज इक्वल टू 225 का रूट ओवर पता है 15 होता है, 25 का रूट ओवर पता है मुझे 5 होता है, ओके। 5 से ये 3 कैंसिल किए, 3 से ये कैंसिल करोगे तो 14, मतलब x इज इक्वल टू 2150 का 14% आ जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करने के बाद 50 का 2 गुना, ओके। अब 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 का 2 गुना, 5 का 4 गुना, 5 का 3 ही है, 2 से 7 हो जाएगा, 7 3 21, 7 4 28, 2 30, ओके 301। ये एक प्रोसेस है इसका, पर ऐसे ना करके और भी जल्दी बताने के लिए मैं कैसे बोल रहा हूँ। देखो, आपको अगर परसेंटेज में देगा और 2150 ऐसे दिया है, एक जीरो काट देना, ओके। परसेंटेज अगर दिया है तो उस केस में आप कैसे करोगे, इसको 2 से कैंसिल करोगे, इसको किससे 2 से कैंसिल करोगे, और इसके कैंसिल करोगे 5 से, इसको 2 से कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल करोगे 5 से, 5 का 4 गुना, 5 का 3 गुना। हो कैसे रहा है ये भी बता दे रहा हूँ। अगर मैं लिखूँ 42% ऑफ 2150, देखो 0 0 तो कैंसिल हो गया। अब 10 के पास 10 के बदले में 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। अब 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो 21, 5 से इसको कैंसिल करूंगा तो 43, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट बोल रहा था। 2 से इसको कैंसिल करना 21, 5 से इसको कैंसिल करना, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो 43, 21 इंटू 43 रह गया, इज इक्वल टू हो रहा था आपके पास 3 हो रहा था, 15 इंटू 15/5 था 3। अब 3 से 21 कैंसिल तो 7, 43 इंटू 7 करने से यह आ जाएगा आपके पास 301, ओके। नंबर 3 दिया है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, ये दिया है आपको 64% ऑफ 750 डिवाइडेड बाय 4, ऑफ का काम पहले होता है आपको पता है, इज इक्वल टू x/5। अब 64% ऑफ 750
डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x बाई 5। जैसे मैं आपको अभी बोल के आया, परसेंटेज और ये जीरो काट देके इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 32, इसको अगर 5 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 15। अब 4 का ये कितना गुना होता है, 8 गुना, यानी x का वैल्यू देखो 15 का 8 गुना 120 इंटू 5 करने से आपके पास क्या आ जाएगा 600। खाली अप्रोच देखो, ये आ जाएगा कितना 600, बात खत्म। नंबर 4 कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है देखो। नंबर 4 में ये आपको गिवन है 15.5 इंटू 28, 15.5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 16। पहले तो ब्रैकेट का काम होता है, माइनस ये होता है 1230 बाई 240 इज इक्वल टू एक्स बाई 22। ये मैं लिख दिया, सॉरी x इंटू 22 है वहां पे, ये है x इंटू 22। अच्छे से समझना है इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ। जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दिया। अच्छा, मैं 1624 नीचे जो है वो 1/8 कॉमन ले सकता हूँ। अब ये 15.5 इंटू 28 बाई 2 माइनस ये 123/3 आ गया आपके पास 1/8 कॉमन लेने से। अच्छा, 22 इस तरफ था, इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ खाली x बच गया। अब ये 1/22 इंटू 8 हो जा रहा है। अच्छा, 2 से ये 14, 3 से ये आ जाएगा 41, 14 15 जा 210 होता है। 14 इंटू 15 कैसे करोगे, 14 15 जा, ये कैसे किया जाता है पता है? तो इस केस में क्या किया जाता है, 14 का स्क्वायर प्लस 1 196 प्लस 14, ये आ जाएगा 1 नहीं 14, मतलब ये आ जाएगा 210 आपके पास। और 14.5 आधा 7 मतलब 217 माइनस 41 इज इक्वल टू एक्स। आपके पास 1/22 इंटू 8 176 आ रहा है। 217 से 41 माइनस करोगे, ये भी 176 आएगा, इसका वैल्यू x कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया 1। x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, ऑप्शन बी है आंसर 1। नेक्स्ट 2 टू दी पावर 5, ये पावर टर्म में आया। अब क्या दिया है हम पहले देखते हैं। 2 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 32, यहाँ पे 64, तो सभी को मैं 2 का पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे है 2 टू दी पावर 5, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर 3। कैसे, 32 2 टू दी पावर 5 होता है, डिवाइडेड बाय 64 के बदले 2 टू दी पावर 6 का स्क्वायर, 40/10 क्या होता है 4 टू दी पावर x प्लस 1, बाद में देखते हैं। अब यह आएगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर ये 15। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, पर एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। 2 टू दी पावर 12 इज इक्वल टू, इसके बदले 2 का स्क्वायर हो जाएगा या फिर इंटू होने से 2x प्लस 2। अच्छा, 2 टू दी पावर इंटू रहने से ये प्लस होता है, डिवाइड रहने से माइनस, 15 प्लस 5 20 माइनस 12 8, ये 2 टू दी पावर 2x प्लस 2, यानी आपके पास 2x प्लस 2 का वैल्यू 8 आ रहा है, 2x का वैल्यू 6 आ रहा है और x का वैल्यू 3 आ रहा है। x का वैल्यू क्या आ रहा है 3। मैं इसको जल्दी कैसे करता, ये टू दी पावर 5 होता है, 5 इंटू 3 15 पावर 2 का, यहाँ पे 5 पावर था, ये 2 टू दी पावर 6 6 इंटू 2 12 होता है, 15 प्लस 5 20 माइनस 12 क्या आ जाएगा 8, मतलब लेफ्ट साइड में रहेगा 2 टू दी पावर 8, राइट साइड में रहेगा 4 टू दी पावर x प्लस 1। इसके बदले में 2 टू दी पावर 8 2 टू दी पावर 2x प्लस 2 लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो फटाक से आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना बड़ा लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ खाली। नंबर 6, ये दिया है 7 टू दी पावर 2.3, 7 टू दी पावर 2 इंटू 4.7, 63 टू दी पावर 3.4, 81 टू दी पावर, ऐसे दिया है, 63 इस तरफ दिया है। ओके, अच्छा 7 दिया है यहाँ पे 63, 7 इंटू 9 करने से मेरे पास 63 आता है, तो मैं उसी टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो 7 टू दी पावर 2.3 इंटू 7 टू दी पावर 4.7 इंटू 2, 47 का 2 गुना 94, 9.4 इंटू, इसके बदले में 7 इंटू 9 टू दी पावर 3.4 लिख सकता हूँ। इसके बदले 81 के बदले 9 का स्क्वायर टू दी पावर 5.85 लिख सकता हूँ। ये 63 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क x लिख दो। ओके, अब आपको मैं अगर बताने जाऊं, ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 2.3, 7 टू दी पावर 9.4 इंटू 7 टू दी पावर 3.4, और एक आ जाएगा 9 टू दी पावर 3.4, अलग कर दो, यहाँ पे 9 टू दी पावर 2 इंटू 5.85, देखो 5 का 2 गुना 10, 0.85 का 2 गुना 1.7 आ जाएगा, तो 11.7। ओके, इज इक्वल टू 63.x। अच्छा 7 टू दी पावर ये अगर कर दो 9 4 4 8 3 11, 9 2 11 3 14, ये आ जाएगा 14.1, 9 3 12 2 14 1 15, सॉरी 15.1 इंटू
ये 9 टू दी पावर 11 3 14, ये 15.1 ही हो रहा है, इज इक्वल टू 63 टू दी पावर एक्स। अच्छा, इसको मैं 7 इंटू 9 टू दी पावर 15.1 कर सकता हूँ, क्योंकि अगर a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m लिखो तो ए बी होल टू दी पावर m हो जाएगा। इसका वैल्यू 63 टू दी पावर x है। अब ये 63 टू दी पावर 15.1 इज इक्वल टू 63 टू दी पावर x, ये x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 15.1। इतना ज़्यादा स्टेप नहीं करना है, एग्जाम में जल्दी करना है आपको। डायरेक्ट देख लिए यहाँ पे 63 आ रहा है तो x का वैल्यू 15.1। नंबर 7, अच्छा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में याद रखना, पहले मिक्स्ड को पहले ले जाना, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होगा, मिक्स्ड टर्म होगा, होल नंबर होगा, उसको अलग ले जाना, फ्रैक्शन टर्म को अलग ले जाना। तो मैं ऐसे करने जाऊं, 6 + 4 10 + 1 11, ओके। 11 से 2 माइनस करोगे तो कितना रहेगा 9, ओके। 1/3 तो अलग से है। अब देखो 5/7 + 3/7 8/7, 8/7 - 1/7 तो 7/7, 7/7 का वैल्यू 1 और एक 1 लिख दिया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और एक 1/3 बचा था, प्लस अच्छा 4 होल 2/5, ये 22/5, 5 × 4 20 + 2 22/5, 3 × 3 9 + 1 10/3। अब 5 से अगर ये 10 कैंसिल करूंगा तो 2, यह आ जाएगा 44/3। ध्यान दो अच्छे से, ये तो 10 आ गया। अच्छा 44/3 1/3 45/3, जिसका वैल्यू 15 है। 15 + 10 करने से आपके पास आंसर क्या आएगा 25। 15 + 10 करने से आंसर 25। खाली अप्रोच सीखो कैसे मतलब जल्दी कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट ये वाला टर्म 7.6 × 7.6, 7.6 × 4.8, 2.4 × 2.4। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे ना कुछ ट्रिक है, कुछ फार्मूला है जिसको लेके हम कर सकते हैं। अच्छा 7.6 ये 7.6 का होल स्क्वायर है, ओके। 2.4 ये 2.4 का होल स्क्वायर है। बीच में क्या रहता है a² + b² को रह गया, बीच में 2ab रहता है। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। a के जगह पे 7.6 से, b के जगह पे 2.4 रहना चाहिए, 4.8 है, इसके बदले में 2.4 × 2 आगे लिख दिया। लिख सकता हूं कि नहीं। तो ये जो फॉर्मेट आ गया, ये आ गया a + b का होल स्क्वायर के टर्म में। अगर a + b का होल स्क्वायर आ गया, 7.6 × 2.4 क्या आता है 10, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। 7.6 2.4 10 होता है, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, ऑप्शन डी, ओके। अब यहाँ से लगा अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब उसका नियरेस्ट वैल्यू हमें लेना है, और अप्रोक्सीमेशन इजी है भी सॉल्व करना, पर कुछ केसेस में वो बहुत मुश्किल आ जाता है। पीओ वगैरह क्वेश्चंस में, एसबीआई पीओ वगैरह में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है। मुश्किल मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए आपको मुश्किल लगता है। तो अप्रोच देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे है 184 माइनस 29/5 मैं 30/5 कर दिया। ये होना चाहिए मेरे पास 5.8 के आसपास, मैं 6 कर दिया इसको, ओके। इनटू ये टर्म क्या है 30, 29.997 30। अब ये 184, ओके। आपको 180 सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट था ना, 184 - 6 करने से 178 आ जाएगा। पहले ब्रैकेट था, याद रखो पहले ब्रैकेट था, तो इसके हिसाब से हमें पता है पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है, ओके। उसके बाद क्या डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे किया जाता है। अब ये माइनस करोगे तो 178 × 30 0 हो गया। 3 का 100 गुना 300, 3 का 70 गुना 210 510 हो गया। 300 + 210 510, 3 का 8 गुना 24 510 + 24 534, अलग अलग कर दिया 5340। आंसर है आपका 5340, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखते हैं। मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी कैसे बिठा रहा हूँ एग्जाम अप्रोच के लिए। 55 - 345 डिवाइडेड बाय 23, ये 23 आ जाएगा × 2। ध्यान दो, अब ये 23 का कितना गुना है 23 का 1 गुना 23, टेबल याद रखना जरूरी है। 11 115 23 का 5 गुना। अब ये करूंगा 55 - 30 = 20। बहुत जन क्या करते हैं 15 - 15 55 - 15 पहले 40 लिख देते हैं, × 2 80 कर देते हैं, पर नहीं, पहले डिवीजन उसके बाद × उसके बाद सब्ट्रैक्ट में जाओगे। अब 55 - 30 आंसर आ गया आपके पास 20, ओके। कितना ईजी था, नंबर 11, ओके। ये है 111, ये है 41, ओके।
ये 4.96 5 के आसपास, नियरेस्ट वैल्यू 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। अब ये 2.09 2 के आसपास, 3 नहीं 2 के आसपास, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब ये 111 41 होता है 152, 25 4 29, 152 9, 161 20 करने से 181 आ जाएगा, 181 आपका आंसर, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला अच्छा खासा क्वेश्चन है, पीओ लेवल का है। 108.97 मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 109 रूट एक्स माइनस 60.98 तो 61, 20.99 तो 21 इजी इंटू एक्स इजी इक्वल टू 48.07 तो 48 रूट एक्स। सभी को मैं रूट एक्स से कैंसिल किया, रूट एक्स से इसको कैंसिल करोगे तो रूट एक्स, ये रूट एक्स कैंसिल हो गया। ध्यान दो ये टर्म ना दूसरा तरफ चला जाएगा तो 61/21 रूट एक्स प्लस 109 से 48 आप माइनस करोगे तो आपके पास 61 ही रहेगा। 9 - 8 1, 10 - 4 6, 61 कैंसिल, रूट एक्स का वैल्यू 21 आता है, मतलब एक्स का वैल्यू 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे आपको ये गिवन है 64% ऑफ 150 49.94 150 प्लस 43.96 44 इंटू 11 का रूट ओवर 37.1/2%, इसका वैल्यू क्या होता है 3/8, क्योंकि 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। इसका 3 गुना करोगे तो 37.5%, जिसका वैल्यू आ जाएगा 3/8। यह आ गया आपके पास 3/8 इंटू हो जाएगा 440। ओके, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं A% ऑफ B लिखूं, इसके बदले में B% ऑफ A भी तो लिख सकता हूं। मेरे कहने का मतलब 150% ऑफ 64 भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट अगर लिखने जाऊं मैं, ये लिख सकते हो, मैं बता दिया। डायरेक्ट लिखने जाऊं 64 का 150% मतलब 3/2। ओके, अब ये 44 को 4 इंटू 11 का रूट ओवर लिख सकते हो, माइनस 8 से ये हो जाएगा 5 5 5 3 165। ओके, अब 2 से ये कैंसिल करोगे तो 32 इंटू 3 96, 4 का रूट ओवर 2, 2 ठो 11 से 1 11 रहेगा, 2 इंटू 11 22 माइनस 165, 6 2 8 9 2 11 माइनस 165 करने से 165 से 118 माइनस होगा, माइनस कितना आ जाएगा 47 माइनस 47। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स का क्यूब प्लस 18 का स्क्वायर 326। अच्छा, 59.99% मतलब 60%, ये 900, 60% ऑफ 900, 00 परसेंटेज कैंसिल हो गया तो 540 रह गया। अब एक्स क्यूब देखो 40 से 26 माइनस करोगे तो 16, 5 से 3 माइनस किए 2, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 216 6 का क्यूब होता है। बात खत्म। नंबर 15 107.03 का स्क्वायर। ओके, मतलब इसको मैं 107 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, नेक्स्ट प्लस इसको मैं 57 का स्क्वायर लिख सकता हूं, पहले तो लिख दे रहा हूं। इसको मैं 93 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं 43 का स्क्वायर लिख सकता हूं। 100 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये ध्यान दो। 100 इस तरफ ले आया डायरेक्ट में, ये -100 इज इक्वल टू एक्स कर दिया। ओके, अच्छा, मैं 107 के पास 93 लाया, 57 के पास 43 लाया, क्योंकि कुछ ट्रिक है, मुझे दिख रहा है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी दिखेगा, क्योंकि ये A² - B² होने से A + B इंटू A - B, और ये दोनों मिलाने से होल नंबर 200 में एक राउंड फिगर नंबर आ रहा है। मतलब A² - B² करोगे तो A + B 107 + 93 कितना होता है 200 इंटू A - B 107 - 93 तो कितना आ जाएगा 14। ओके, जब 57 के साथ 43 का स्क्वायर ले जाऊंगा, ये तो प्लस लिख दिए, A² - B², अब A² - B² A + B 57 + 43 कितना आ जाएगा 100 इंटू A - B 57 - 43 वही 14, -100 रह गया एक्स का वैल्यू। ओके, ये एक्स का वैल्यू है। अब ये यहाँ से 14 कॉमन ले सकते हो, 14 कॉमन ले गए, 200 + 100 कितना आ जाएगा 300, -100 कर दिए, ये एक्स का वैल्यू है। अब ये अगर आप करने जाओगे, ओके, 14 का 300 गुना कितना हो जाएगा 4200 माइनस 100 4100, एक्स का वैल्यू आ रहा है 4100, ऑप्शन बी। कंफ्यूजन आता है थोड़ा चेक करना, ऑप्शन बी, ये ऐसे अप्रोच में करना है। तो देखो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन कभी ख़त्म नहीं होता है। अब मैं आगे इसका वीडियोस डाल दूंगा, कैसे जल्दी उसका ट्रिक सब सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का
ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद और भी क्वेश्चन करवाएंगे। आरआरबी एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, पीओ और एज वेल एज क्लरिकल जिसको भी है आगे जिसका एग्जाम, सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दो। एक स्ट्रैटेजी वीडियो होगा तो क्लरिकल के लिए मैं छोड़ दूंगा, पीओ के लिए तो और टाइम नहीं होगा, क्लरिकल के लिए भी और एक अपलोड कर दूंगा मैं 4-5 दिन के अंदर, कैसे अप्रोच लेने से 80 से 80 करके आ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे, वीडियोस देखते रहे, पढ़ते रहे। और टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किए हो, मैथोलॉजी_ओरिजिनल, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू ऑल।